कल हम लोगों ने एक्सटर्नल फ्रिक्शन का हेडिंग लिखा था। इस एक्सटर्नल फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ के से डिनोट करते हैं। अब पहले समझ लो ये तीनों चीज़ें, उसके बाद नोट करिएगा। ये मेरी सरफेस, ये कोई ऑब्जेक्ट, और मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इसको मूव करने के लिए। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम ही है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। मैंने अपनी फोर्स को इंक्रीज करना शुरू करा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। इसीलिए इस फ्रिक्शन फोर्स को ना हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे आजकल के आपने देखा होगा ना, जो स्कूटी वगैरह होती है उसमें गियर सेल्फ में चेंज होते रहते हैं अपने आप, आपको मैनुअली चेंज नहीं करने पड़ते। आपने स्पीड बढ़ाई, गियर अपने आप चेंज होता रहेगा। ऐसी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारी, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को 0 कर देता हूं तो ये एफ भी 0 हो जाती है। यानी अगर मैंने इस फोर्स को रिमूव करा, ये 0। अब मैंने अपनी फोर्स को लगा के बढ़ाना शुरू करा। अभी तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है बच्चों, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अभी तक मूव नहीं कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही है। इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने अपनी फोर्स और बढ़ाई, ये अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई, ये ऑब्जेक्ट को चलने नहीं दे रही है। मैंने अपनी फोर्स जितनी थी मैंने लगा दी, ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग माने मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैंने लास्ट एफर्ट करा, मैंने अपनी फोर्स प्रीवियस फोर्स से और इंक्रीज करी। इस फ्रिक्शन फोर्स ने तुरंत क्या करा, ये रिड्यूस हो गया। यानी ये आपकी फोर्स को चेक कर रही थी। जब आपकी फोर्स मैक्सिमम थी, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच गई, इसको बोला हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने अपनी फोर्स और इंक्रीज करी, अब ये फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर मोशन स्टार्ट हो गया। मीन्स आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, इवन जब आप भी चलते हैं, आप बाइसिकल भी चलाते हैं, ये सारे के सारे स्टेप होते हैं। जैसे आपने बाइसिकल के पैडल पे पैर रखा, सबसे पहले फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बाइसिकल स्टेशनरी है। आपने पैडल पे जोर लगाया पैरों से, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गई। आपने और ताकत लगाई, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गई। आपने और ताकत लगाई, यानी फ्रिक्शन जो है ना आपके फोर्स को चेक कर रही थी। जैसे आपने अपनी फोर्स और बढ़ाई, फ्रिक्शन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और बाइसिकल चलने लगी। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल फ्रिक्शन में आते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये तो हमारा वेट ऑफ द बॉडी, ये अप्लाइड फोर्स, ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब हुआ, चाहे तो मैं इस डस्टर को ऐसे रखूं या मैं इस डस्टर को ऐसे रखूं, इधर मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है,
इधर मेरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, लेकिन इस फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू सेम रहती है, चाहे मैं ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से तो इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लीजिए। ये डिपेंड किस पे करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मींस कौन सी हो गई? दिस वन, जो सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। दैट मीन्स आई हैव टू पुट वन कांस्टेंट, ये म्यू एस, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर ये कांस्टेंट आ गया। नाउ दिस म्यू एस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। एन क्या चीज है? हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। म्यू एस क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सरफेस की नेचर कितनी है। मीन्स अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो आप सरफेस को क्या करिए? रफ कर दीजिए। अगर उसको डिक्रीज करना है तो आप सरफेस को क्या कर दीजिए? स्मूथ कर दीजिए। जैसे आप देखते हो शूज में या स्लीपर्स में क्या होता है, नीचे ग्रूव्स बने होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे आपके टाइल्स होती हैं, वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स, वो क्या होती हैं? स्मूथ होती हैं, उनमें म्यू एस की वैल्यू बहुत कम होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा यूज क्या है, उसके हिसाब से हम कोफिशिएंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों ये कहता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेसर होगा या इक्वल होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टैटिक कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कहता है कि एफ एस विल बी आइदर लेसर, और बहुत से बहुत हुआ तो इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं एफ एस मैक्स की, म्यू एस एन। अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं? एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करा तो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। वो जो डिक्रीज वैल्यू है फ्रिक्शन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो गया, यानी 3 फेज में मोशन होता है। आपने फोर्स लगाई, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने फोर्स को इंक्रीज करा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने फोर्स को और इंक्रीज करा, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी रिड्यूस वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन कहां पे स्टार्ट होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, है जी, हाँ नहीं, जब आपकी बाइसिकल स्टार्ट हो गई ना मूव होना, ये वो वाला फेज है।
जब बहुत टफ होता है वो लिमिटिंग थी, मैक्सिमम वैल्यू। जब बाइसिकल का मोशन स्टार्ट हो गया वो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो अपोजेस द रिलेटिव मोशन। F is greater than Fs max, applied force greater than लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी तो आपका मोमेंट स्टार्ट होगा। आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको चलने नहीं दे रहा है, आपने अपनी फोर्स मैक्सिमम करी हुई, लिमिट फ्रिक्शन भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ। अब आपको अप्लाइड फोर्स इससे भी ज्यादा बढ़ानी है। देखो है तो दोनों फोर्स ही ना, केवल फर्क क्या है कि ये फॉरवर्ड लग रही है तो ये बैकवर्ड लग रही है। तो जब आप अपनी फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मोशन स्टार्ट होगा और तुरंत ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर लेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी आपने, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जस्ट लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर भी हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू एस का नाम क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के का नाम क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देख रहे होंगे कि जो हमारा एफ के है वो लेसर होगा हमेशा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। दैट मीन्स जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी लेसर होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन पे, ये डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, इट विल आल्सो बी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारा न्यूमेरिकल में आप देखेंगे जब भी इनकी वैल्यूज आएंगी, म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, म्यू के की वैल्यू हमारी कम होगी।